एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाई विद केमिस्ट्री में। तो आगे हम लेक्चर को प्रोसीड करते हुए आज हम करने वाले हैं स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसको हम तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं: कंप्लीट एंड कंडेंस फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला और पॉलीगन फॉर्मूला। तो सबसे पहले ये हमारा कंप्लीट फॉर्मूला क्या है। अगर हमारी स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन हम सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म में करते हैं तो इसे हम कंप्लीट या फिर ग्राफिक फॉर्मूला कहते हैं। जैसे अगर आपको मैंने दिया है C2H6, तो इसको आप C2H6 ना लिखकर C यहाँ पर इसको सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा क्या होता है, कंप्लीट या फिर ग्राफिक फॉर्मूला। ठीक है। अब कंडेंस फॉर्मूला क्या होता है, इसको इस तरीके से स्ट्रक्चर में ना राइट करके इस कंडेंस फॉर्म में लिख दिया जाए तो ये हमारा क्या होता है, कंडेंस फॉर्मूला होता है। नाउ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा शॉर्ट, सिंपल और कन्वीनियंट मेथड होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है। तो कार्बन कंपाउंड्स को हम जिगजैग लाइन से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में जब हम राइट करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। सपोज मैंने आपको एग्जांपल दिया है CH3 CH2 CH CH3। सपोज यहाँ पर OH ग्रुप हमारा क्या है, अटैच है, राइट। तो अब आप इसे क्या करेंगे, एक कार्बन का एक कोना बना देंगे, यानी कि एक जिगजैग लाइन से शो करेंगे। तो क्या बनेगा हमारा, दिस वन, यानी कि यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर दूसरा कार्बन है, यहाँ पर तीसरा कार्बन है और यहाँ पर चौथा कार्बन है। थर्ड कार्बन पे हमारा OH ग्रुप अटैच है तो यहाँ पर हम वैसे OH ग्रुप लगा देंगे। अगर यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता तो हम उसको यहाँ पर ऐसे डबल बॉन्ड से कर देते, अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता तो हम उसको ऐसे लगा देते। राइट, आपको समझ आ गया। ये हमारा क्या है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला। थर्ड हमारा क्या है, पॉलीगन फॉर्मूला। अब पॉलीगन फॉर्मूला में क्या होता है, जब हमारा कार्बन किसी रिंग में ज्वाइन करता है, जब हम उसको रिंग में ज्वाइन करते हैं तो वो क्या करता है, एक साइक्लिक कंपाउंड को फॉर्म कर लेता है। इसको जनरली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉलीगन फॉर्मूला से। पॉलीगन फॉर्मूला से, ठीक है। सो इसका एग्जाम्पल है साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन आपको समझ आ जाएगा, ये प्रोपेन साइक्लो भी क्या है। जब आप एक दो वीडियो और देखेंगे ना आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सो अब आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की बारी। मैं आपको क्वेश्चन कराती हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, इन्हें इसके कंडेंस फॉर्म को किसमें, ग्राफिकल फॉर्मूला में निकालना है। तो हमारा क्वेश्चन है CH3 CH2 CO CH2 CH3। तो इसको हम ग्राफिकल फॉर्मूला में कैसे लिखेंगे, या फिर स्ट्रक्चर या कंप्लीट फॉर्मूला में। तो C सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3। तो ये हमारा क्या है, यही वाला फॉर्मूला जिसको हमने इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में लिख दिया है। ठीक है। नाउ अब हमारा आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH इंटू CH का ट्वाइस का थ्राइस CH3। सो इसका क्या बनेगा, इसको अब हम किस में लिखेंगे, ग्राफिकल फॉर्मूला में। तो अपनी नोटबुक पेन निकालिए और ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए। ठीक है। तो ये क्या बनेगा हमारा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2। CH2 का थ्राइस और CH3। तो ये हमारा क्या है, इसका आंसर है। ओके। नाउ अब आपको मैं देती हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड। आपका इसको क्या करना है कि बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में इसको आपने लिखना है। तो आपका क्वेश्चन है OH CH2 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 CH CH3 CH CH3 एंड CH3।
ठीक है, इसको हमने किस में लिखना है, बॉन्ड लाइन में लिखना है। तो बॉन्ड लाइन में ये क्या बनेगा, एक कार्बन ये है फर्स्ट, इस पे हमारा क्या अटैच है, OH ग्रुप, तो हमने यहाँ लिख दिया OH ग्रुप अटैच है। इसका ये वाला सेकंड कार्बन हो गया हमारा। अब ये वाला हमारा थर्ड कार्बन है, तो ये यहाँ आ गया। ये हमारा फोर्थ कार्बन, इस पर क्या अटैच है, हमारा मिथाइल ग्रुप, तो इसको हम यूं ही रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर ये हमारा अगला कार्बन, ये वाला, इसको हमने यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच है वो यहाँ अटैच कर दिया, और ये हमारा लास्ट वाला CH3। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो गया। करेक्ट। अब इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, CnCHOH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। इसको आपको किस में लिखना है, बॉन्ड लाइन में ही लिखना है। तो बॉन्ड लाइन में जब हम इसे लिखेंगे तो हमें पता है इसकी बॉन्ड एंगल कितना होता है हमारा, 180 डिग्री होता है ना, तो लीनियर स्ट्रक्चर का होता है। तो क्या बनेगा, N ट्रिपल बॉन्ड C हो गया हमारा। ये वाला C को अब हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, C को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम सिंपल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे ना, बॉन्ड लाइन वाली लाइन से। यहाँ पर हमारा एक कार्बन हो गया, ठीक है। सेकंड कार्बन यहाँ पर हमारा क्या लगा है, OH, और ये हमारा थर्ड कार्बन, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा N। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो गया। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा ये आपको बिल्कुल। अब हम बॉन्ड लाइन के आपको मैं ना एग्जांपल दे देती हूँ, वो आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसे क्लियर कर दूंगी। राइट, इसको आपने क्या करना है, बॉन्ड लाइन को आपने ओपन करके लिखना है। तो ये हमारा पॉलीगन वाला है, इसको आपने क्या करना है, ओपन करके लिखना है, किसमें, कंप्लीट फॉर्मूला में, ग्राफिकल फॉर्मूला में। तो इसे कैसे लिखेंगे, C ऐसे, ये नहीं है। ओके, तो इसके साथ क्या अटैच है, हमारे दो हाइड्रोजन, तो दो हाइड्रोजन हम इसके बना देंगे। राइट, ये हमारे क्या हो गए, दो हाइड्रोजन हो गए। और इसके साथ हमारा क्या अटैच है, एक ये कार्बन अटैच है हमारा इसके साथ। राइट, तो हम इस कार्बन को बना देंगे। इसके 3 ही बॉन्ड हुए, मतलब एक हाइड्रोजन और है, ये आ गया हमारा। इसके साथ ही कार्बन है, और यहाँ पर हमारा क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप है। तो ये हमारा क्या बन गया, कंपाउंड फॉर्म हो गया। करेक्ट, आई होप क्लियर हो गया होगा। नाउ अब आपके पास क्या है, दूसरा क्वेश्चन है। ये आपको मैंने बॉन्ड लाइन दिया है, इसको अपने ग्राफिकल में ओपन करके मुझे दिखाना है, ठीक है। ये आपका 6th क्वेश्चन है, ये आप मुझे खुद सॉल्व करके देंगे। एक मैं आपका 7th क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए दे देती हूँ। ये आपका क्या है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, जिसको आपको क्या करना है, मुझे ग्राफिकल फॉर्म में देना है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया कंप्लीट कि हम कितने टाइप के हमारे स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन होती है। तो ये टॉपिक तो होता है यहीं पर कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ से आपके बहुत से बेसिक्स क्या हो जाएंगे, क्लियर अप हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो ना 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो हमारा क्या होता है, एलिसाइक्लिक, ठीक है, इसको हम ओपन चेन भी बोलते हैं, और इसको हम एलिफेटिक भी बोलते हैं, यानी कि इसके अंदर हमारी कोई साइकिल नहीं होती, हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है। और एक होता है हमारा साइक्लिक, ठीक है, इसको इसमें हम क्लोज चेन लेते हैं, और इसको हम रिंग कंपाउंड भी बोलते हैं। करेक्ट। नाउ जो ये हमारा एलिसाइक्लिक होता है ना, ये 2 टाइप का होता है हमारा। वो 2 टाइप कौन से हैं हमारे, सेचुरेटेड कंपाउंड और अनसेचुरेटेड कंपाउंड। अब सेचुरेटेड में हमारा क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं। इसमें हमारा क्या होता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अनसेचुरेटेड में हमारे 2 चीजें होती हैं,
या तो डबल बॉन्ड होगा या हमारा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। डबल बॉन्ड वाले को हम क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड में हम क्या होते हैं, एल्काइन बोलते हैं। ओके, नाउ ये तो है इतना ही, ठीक है। अब साइक्लिक वाले हमारे क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होता है होमोसाइक्लिक, एक होता है हमारा हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमो का मतलब क्या होता है, सेम, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसमें हमारा क्या हो, सारे जो रिंग के एटम है वो क्या हो, सेम हो, तो वो होता है होमोसाइक्लिक, यानी कि इसको हम कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं। कार्बोसाइक्लिक भी इसको हम कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल ले देती हूँ मैं आपको, ये हमारा क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, ये अभी आपको पता चल जाएंगे नेमिंग में किस हिसाब से कर रही हूँ। ये हमारा बेंजीन रिंग हो गया, करेक्ट। ऐसे ही जो हमारे हेट्रोसाइक्लिक होते हैं, इसमें हमारा क्या होता है, एक एटम डिफरेंट होता है, जैसे कि हमने फिरान मॉलिक्यूल लिया था पीछे जब हम हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट कर रहे थे, तो ये हमारा फिरान मॉलिक्यूल, एक हमने pyridine भी लिया था, आपको याद होगा, तो ये हमारा क्या है, pyridine मॉलिक्यूल है। ओके, नाउ अब जो ये हमारा होमोसाइक्लिक होता है ना, ये भी हमारा दो टाइप का होता है, एक तो होता है हमारा एलिसाइक्लिक, और एक होता है हमारा एरोमेटिक, ठीक है। एरोमेटिक का हमारा क्या होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है हमारा, एक ही प्लेन में होता है सारे के सारे एटम्स। दूसरा ये हमारा साइक्लिक होता है, थर्ड इसके अंदर रेजोनेंस प्रेजेंट होती है, और ये हमारा हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। हक्कल रूल क्या होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब ये रूल भी आपको बताऊंगी जब हम एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट पढ़ेंगे। ऐसे ही एलिसाइक्लिक का एग्जाम्पल हो गया हमारा ये वाला, ठीक है। ऐसे ही जो हमारा हेट्रोसाइक्लिक होता है, हेट्रोसाइक्लिक में भी दो टाइप होती है, एक तो हमारा एलिसाइक्लिक, यानी कि जो साइक्लिक होने के बावजूद भी इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है जितना कि हमारा एरोमेटिक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एलिसाइक्लिक, और ये सेकंड पार्ट इसका हो गया एरोमेटिक, ठीक है। ये हम इस पूरे कंसेप्ट अब हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कॉमन नेम, जब हम किसी भी हाइड्रोकार्बन से कोई एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं तो क्या होता है। कॉमन नेम, common name of hydrocarbon and their derivative. Got it? तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास हमें मीथेन गिवन है, गॉट इट, अगर हम मीथेन में से अगर एक एच निकाल लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, इसमें क्या होगा, YL ऐड हो जाएगा, यानी कि एक एच निकाला, यानी कि क्या बन गया, ये CH3, इसका नाम क्या था, मीथेन ना, मीथेन था इसका नाम, ठीक है। तो मीथेन था इसका नाम, तो AN ही हट जाएगा हमारा, और YL क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप ये हमारा बन जाएगा। होप क्लियर हो गया होगा ये आपको, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारा क्या है, ऐसे सेम हम क्या लेंगे, इथेन के साथ लेंगे। इथेन में हमारा क्या होता है कि अगर हमारे पास CH3 ग्रुप है और इसमें से हमने एक H को बाहर निकाल लिया, इसका नाम क्या है, इथेन, तो ये एन बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और YL ऐड हो जाएगा, यानी कि CH2 बन जाएगा ना ये, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इथाइल बोलेंगे, यानी कि यहाँ से एन हट के यहाँ पर क्या आ गया, YL ग्रुप ऐड हो गया। ऐसे ही अब आपको एक जनरल फॉर्मूला बताती हूँ कि जब R और H है, R क्या हो गया हमारा, एल्केन ग्रुप हो गया, एल्केन, एल्केन में से जब AN ही हट जाएगा, तो अब जब हम इसमें से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, YL ऐड हो जाएगा, तो ये हमारा ग्रुप बनेगा, वो क्या बनेगा, एल्काइल ग्रुप बनेगा। होप क्लियर हो गया होगा आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो अब आती है हमारी थोड़े से रट्टे वाली चीजें, आपको मैं ना टेबल बताऊंगी, वो आपको याद करनी है। जैसे जो हमारा अगर किसी भी चेन में सिर्फ एक कार्बन कार्बन प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, मिथ का यूज करते हैं। अगर दो कार्बन प्रेजेंट है तो उसके लिए हम इथ का यूज करते हैं। तीन कार्बन अगर प्रेजेंट है तो उसके लिए हम प्रॉप का यूज करते हैं। अगर 4 कार्बन प्रेजेंट है
तो उसके लिए हम ब्यूट का यूज करते हैं। अगर 5 कार्बन प्रेजेंट है, 5 कार्बन की अगर चेन है तो उसके लिए हम पेंट का यूज करते हैं। अगर 6 कार्बन चेन प्रेजेंट है, 6 कार्बन है चेन के अंदर, तो हम उसके लिए हेक्स का यूज करते हैं। अगर 7 कार्बन प्रेजेंट है तो उसके लिए हम हेप्ट का यूज करते हैं। अगर 8 कार्बन प्रेजेंट है तो उसके लिए हम ऑक्ट का यूज करते हैं। 9 कार्बन अगर प्रेजेंट है तो उसके लिए हम नॉन यूज करते हैं। 10 कार्बन प्रेजेंट होंगे तब हम उसके लिए डेक का यूज करेंगे। 11 कार्बन अगर प्रेजेंट होते हैं तो वहां पर हम क्या करेंगे, अनडेक यूज करेंगे। और 12 कार्बन अगर प्रेजेंट हैं तो हम वहां पर डू डेक का प्रयोग करेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये टेबल आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद करनी है, ठीक है, तभी आपके क्वेश्चंस हो पाएंगे। हम इसके बाद क्योंकि IUPAC से नेमिंग स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक टू प्रो लेवल की, राइट। अब हमारे पास ये तो हमने पढ़ लिया कि हम किसके साथ कितने कार्बन चेन के लिए क्या यूज करेंगे। अब हमारे पास क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी होते हैं। आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, आपको फिर से मैं रिपीट करके बताती हूँ। अब हमारे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और इसके साथ हम किस चीज का यूज करते हैं, तो माइनस सॉरी सिंगल बॉन्ड F, इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, फ्लोरो। ओके, तो ये तो हो गया क्लियर। एफ के लिए हम फ्लोरो, फ्लोरीन के लिए हम फ्लोरो का यूज करेंगे। अगर हमारा क्लोरीन प्रेजेंट है तो इसके लिए हम क्लोरो का यूज करेंगे। ऐसे ही यदि हमारा ब्रोमीन ग्रुप प्रेजेंट है तो इसके लिए हम ब्रोमो का यूज करेंगे। अगर आयोडीन ग्रुप प्रेजेंट है, आयोडीन ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट अटैच है किसी भी कार्बन चेन में, तो उसके लिए हम आयोडो का यूज करेंगे। अगर NO2 ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके लिए हम नाइट्रो ग्रुप का यूज करेंगे। ऐसे ही सेम तरीके से अगर हमारा NO ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके लिए हम नाइट्रोसो का यूज करेंगे, नाइट्रोसो का यूज करेंगे। ऐसे ही अगर N ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है N के साथ ही और इस N पे एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसके लिए हम डाई एजो का यूज करेंगे। और अगर हमारा OR ग्रुप प्रेजेंट है तो इसके लिए हम एल्कॉक्सी ग्रुप का यूज करेंगे। होप ये टेबल भी आपको क्या करनी है, याद ही करनी है। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, कोई कुछ चीज नहीं है, आपको याद करनी ही पड़ेगी। इसी से ही आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको ये लास्ट ग्रुप कराया है OR ग्रुप, इसके लिए आप एल्कॉक्सी का यूज करते हैं। तो मैं इसको ना एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे हम इसके लिए एल्कॉक्सी का यूज करते हैं। OCH3 सपोज आपको दिया हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, O मिथाइल। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एल्कोक्सी। एल्क ग्रुप यानी कि मिथ, यानी कि एक कार्बन प्रेजेंट है तो मिथ यूज करेंगे और ऑक्सी पीछे हम लगा देंगे, तो ये ग्रुप हमारा क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी ग्रुप हो जाएगा। सपोज मैंने OC2H5 ले लिया, यानी कि O ग्रुप के साथ हमारा इथाइल ग्रुप अटैच है, यानी कि इथेन में से हमारा एक हाइड्रोजन रिमूव हो रखा है। तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम इथ यूज करते हैं। इसमें से एक हमारा हाइड्रोजन बाहर निकला हुआ है तो इथाइल ग्रुप हो गया हमारा, और ऑक्सीजन आगे ऐड है तो इथॉक्सी ग्रुप हम इसको बोलेंगे। ऐसे ही ये सीरीज हमारी आगे तक चलती रहेगी, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, राइट। ओके, अब आपको मैं करा रही हूँ फंक्शनल ग्रुप लर्न। फंक्शनल ग्रुप की ना टेबल है, ओके, वो मैं यहाँ पर अभी अटैच कर दूंगी। आपको इसको क्या करना है, सीरीज में ही याद करना है। समझा देती हूँ एक बार मैं आपको कि कैसे करना है, सीरीज में कैसे करना है। सपोज ये हमारा क्या है, सीरियल नंबर, ओके, यहाँ पर हम लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप, ओके। देन हम उसका पढ़ेंगे स्ट्रक्चर क्या होता है, और जब ये हमारा मेन तरीके से यूज हो तो हम इसके साथ क्या यूज करते हैं, और अब ये मेन के साथ आ जाए तो हम क्या यूज करते हैं, अलोंग विद मेन, ओके। तो सबसे पहले आता है हमारा फर्स्ट नंबर पर कार्बोक्सिलिक एसिड।
कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर हमारा होता है C डबल बॉन्ड O OH। और मेन के साथ अगर हमारी कोई भी कार्बन चेन है उसमें अगर हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाता है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर जहां भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा वहां पर हम ओइक एसिड का यूज करेंगे। अब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो चाहे कोई और ग्रुप प्रेजेंट हो तो भी इसके साथ कोई भी हम मेन के साथ वर्ड यूज नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब क्या है, हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की पावर ज्यादा है। जैसे सपोज अब मैं आपको देती हूँ सल्फोनिक एसिड, तभी आपको क्लियर होगा। सेकंड नंबर पे आता है सल्फोनिक एसिड और थर्ड नंबर पर आता है हमारा एनहाइड्राइड। राइट, ये तीन हमारे क्या होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनके साथ अगर कुछ भी आ जाए। ठीक है, स्ट्रक्चर में इसका बता देती हूँ। सल्फोनिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ये हमारा होता है सल्फोनिक एसिड। इसके साथ हम सल्फोनिक एसिड का ही यूज करते हैं, प्रीफिक्स सल्फोनिक एसिड। और मेन के साथ भी इसका कोई यूज नहीं होता क्योंकि इन तीनों में से कोई एक साथ एक चेन में प्रेजेंट होता है। ये तीनों कभी भी एक साथ नहीं देखने को मिलेंगे। थर्ड नंबर पे है हमारा एनहाइड्राइड। ये हमारा एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर होता है और इसके लिए हम एनहाइड्राइड का ही यूज करते हैं। ठीक है, मेन के साथ आपको पता है कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, फोर्थ नंबर पे आता है हमारा एस्टर। अब आपको क्लियर होगा कि मैं बताना क्या चाह रही हूँ। ठीक है, एस्टर का फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड O OR। इसके लिए हम एल्काइल O8 का यूज करते हैं, OATE। अगर मान लो किसी भी चेन में कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्रेजेंट है और एस्टर भी प्रेजेंट है तो हम एस्टर के लिए एल्काइल O8 का यूज नहीं करेंगे। हम इसके लिए किस चीज का यूज करेंगे, एल्कोक्सी कार्बोनिल का यूज करेंगे, एल्कोक्सी कार्बोनिल का यूज करेंगे। क्योंकि हमारा मेन ग्रुप वहां पर जिसकी पावर ज्यादा है वही उसी का दबदबा होगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की पावर ज्यादा है तो इसके लिए यहाँ पर हम कार्बोक्सिलिक के लिए तो ओइक एसिड का यूज करेंगे और इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करके हम एल्कोक्सी कार्बोनिल का यूज करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये पूरी की पूरी टेबल ना 14 फंक्शनल ग्रुप की है जो कि मैं यहाँ अटैच कर देती हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसे याद कर लीजिएगा। ओके, वो आपको जो मैंने अटैच किया है स्क्रीनशॉट, उसमें आपको करना क्या है, उसको सीरीज में ही याद करना है। आपकी पावर जिसकी ज्यादा है वो सबसे ऊपर है, जिसकी सबसे कम है वो सबसे नीचे है। अब हम पढ़ेंगे IUPAC नेमिंग। IUPAC है क्या, IUPAC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, गॉट इट। अब IUPAC ने करा के अब हमारे पास बहुत लंबी कार्बन चेन भी जा सकती है। जैसे आपने एग्जांपल ले लिया पॉलीथीन। पॉलीथीन क्या है, हमारी जो सिंपल कच्ची थैलियां आती हैं वो क्या होती है, कार्बन की एक बहुत लॉन्ग चेन ही होती है और कुछ नहीं होता वो। तो ऐसे तो हम कार्बन को नाम नहीं दे सकते थे कुछ भी। तो हमने किया क्या कि सबके लिए एक कॉमन रूल बना दिया। IUPAC के अकॉर्डिंग हमने उसकी क्या कर दी, नेमिंग कर दी कि यही सारे जनरल रूल्स हर एक पर लगेंगे। अगर उसमें सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो एन यूज होगा, डबल बॉन्ड आ रहा है तो इन यूज होगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो हमारा YN यूज होगा। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो हमारा एन यूज होगा, डबल बॉन्ड आ रहा है तो हमारा इन यूज होगा, ट्रिपल बॉन्ड अगर हमारा आ रहा है तो YNE हमारा क्या होगा वहां पर यूज होगा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के नाम पर। ठीक है, अब हमारे क्या है रूल्स फॉर IUPAC नेमिंग, रूल्स फॉर IUPAC नेमिंग, करेक्ट। तो हमारे जनरल क्या है, इसके 3 रूल्स है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो इसका फर्स्ट रूल क्या है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। सेकेंड रूल है हमारा नंबरिंग रूल, नंबरिंग रूल।
थर्ड वन इज हमारा अदर रूल। गॉट इट। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले पहला रूल हमारा सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन को हम अभी पढ़ेंगे कि सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन में आपका पहला रूल है। पहला रूल क्या कह रहा है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट। ऐसी कार्बन चेन को आपने सिलेक्ट करना है जिसके अंदर हमारे मैक्सिमम नंबर में क्या हो, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो और मल्टीपल बॉन्ड, या मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पर किसको बोला है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को। और सब्स्टिट्यूएंट कौन से, हमारा फ्लोरो क्लोरो वाले, राइट। और फंक्शनल ग्रुप वो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले। इनको आपने सिलेक्ट करना है और इनका प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, हम किसको प्रायोरिटी देंगे, सबसे पहले हमारा चेन में फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए, फिर हमारा क्या आना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड, और फिर हमारा सब्स्टिट्यूएंट आना चाहिए हमारे चेन में। अब मैं आपको दे रही हूँ इसकी एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है ये, हाइड्रोजन आप पूरे कर सकते हैं, कार्बन 4 बॉन्ड ही बनाता है, तो बाकी जो बच गए वो हमारे क्या है, हाइड्रोजन ही यहाँ पर लगेंगे। अब हमें ऐसी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन करनी है सिलेक्ट जिसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप भी हो, मल्टीपल बॉन्ड भी, सब्स्टिट्यूएंट भी। ना तो हमें यहाँ फंक्शनल ग्रुप देखने को मिल रहा, ना हमें मल्टीपल बॉन्ड, ना हमें सब्स्टिट्यूएंट। तो हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो सीधा सीधा क्या हो गई, यही हो गई, 4 कार्बन की। इसके अंदर 4 कार्बन प्रेजेंट है, 1 2 3 4, 4 कार्बन की हमने क्या कर लिया, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं आपको देती हूँ सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल क्या कहता है, ये ठीक है, इसमें आप लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कीजिए। तो इसमें हमारी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, ये वाली है। अगर हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर ले ऐसे, तो ये हमारी क्या लॉन्गेस्ट चेन बन जाएगी ना, 5 कार्बन की। ठीक है, अब मैं आपको देती हूँ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमारा क्या है, ये अब इसमें सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन किसकी है, कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट कर दी है, ये तो नहीं कर सकते पहले यहाँ जा रहे हैं फिर यहाँ जाए, ऐसे तो नहीं कर सकते ना। तो हमारी 4 कार्बन की बनेगी, या तो ये 4 कार्बन ऐसे हम सिलेक्ट कर ले, या ये 4 कार्बन हम ऐसे सिलेक्ट कर ले, या तो ये वाली पॉसिबिलिटी होगी या फिर ये वाली पॉसिबिलिटी होगी, तो कुछ भी कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा सब्स्टिट्यूएंट क्या है, एक मिथाइल ग्रुप ही है, जो कि हमारा कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है। अब हमने इस मिथाइल ग्रुप को भी क्या बोल दिया, सब्स्टिट्यूएंट बोल दिया ना, तो ये भी हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारी कितने की हो गई, 4 कार्बन की हो गई, करेक्ट। ऐसे ही अब आपका नया एग्जाम्पल है, इसमें आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। तो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है हमारी, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की, और ये हमारी 4 और 5 कार्बन की। बट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो हमारी ये है, लेकिन इसके अंदर हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहा है। फंक्शनल ग्रुप किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो हमें फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है। तो ये वाली हमारी चेन क्या है, सही है, हम इस चेन को सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर हमारा क्या हो, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, करेक्ट। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी, ये वाला, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है। तो 1 2 3 4 5 6, एक चेन ये बन रही है, एक हमारी स्ट्रेट चेन बन रही है 5 एटम्स की, और एक हमारी ये 6 एटम्स की बन रही है। इसका मतलब ये वाली चेन तो हमारी नहीं है, ये वाली हो सकती है क्योंकि इसमें क्या है, 6 कार्बन है। बट एक चेन ये भी तो हो सकती है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो ये वाली हमारी चेन क्या होगी, हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, 7 कार्बन कंटिन्यूअस मोड में प्रेजेंट है, तो हम इस कार्बन चेन को क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब मैं आपके एक एग्जांपल आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर छोड़कर जा रही हूँ। इसमें आपको सिलेक्ट करना है, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी बनेगी। अगर आपका डाउट है तो मैं इसको क्लियर करूंगी जरूर से जरूर, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको बताऊंगी, ओके। नेक्स्ट रूल है हमारा, इफ फंक्शनल ग्रुप कंटेन कार्बन, ऐसे बहुत से फंक्शनल ग्रुप है जिसके अंदर हमारा कार्बन होता है, अगर ऐसे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हमें उस चेन को सबसे पहले सिलेक्ट करना है। जैसे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें भी कार्बन है, साइनाइड ग्रुप है, इसके अंदर भी आपका कार्बन है। अगर ये इस टाइप के ग्रुप प्रेजेंट होते हैं आपकी चेन में, तो आपको इनको भी सिलेक्ट करना होगा। जैसे एग्जाम्पल दे दिया मैंने आपको, सी सिंगल बॉन्ड,
डबल बॉन्ड CH2 C, राइट, और ये हमारा क्या दे दिया मैंने आपको, साइन ए। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर आपका क्या हो, मल्टीपल बॉन्ड भी हो, फंक्शनल ग्रुप भी और सब्स्टिट्यूएंट भी ज्यादा से ज्यादा हो। तो ऐसी कार्बन चेन आपकी कौन सी है, देखिए क्या आपको कोई कार्बन चेन दिख रही है, जो भी दिख रही हो उसको आपने सिलेक्ट कर देना। अब यहाँ तो 3 कार्बन की ही चेन बनेगी, ठीक है ना, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट थी बट इसके अंदर हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप काउंट नहीं हो रहा था, तो यही वाली चेन हमारी क्या होगी, लार्जेस्ट चेन होगी, क्योंकि इसके अंदर हमारा फंक्शनल ग्रुप है और इसको हम प्रायोरिटी देंगे। प्लस इसके अंदर हमारा क्या है, डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड भी आ गया और सब्स्टिट्यूएंट भी 2 आ गए हमारे पास, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये वाली चेन को हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। करेक्ट। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ यहाँ पर। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड CH2, C Cl एंड Br। ओके, तो ये है, इस क्वेश्चन को आपने खुद सॉल्व करना है। नाउ अब आता है हमारा सेकेंड रूल, सॉरी थर्ड रूल। 2 तो मैंने आपको चेन के बता दिए हैं। एक तो रूल नंबर 1 क्या था कि आपको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। सेकंड रूल क्या था, आपको अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है कार्बन चेन में उसको सिलेक्ट करना है। अब थर्ड रूल क्या कह रहा है, अगर एक से ज्यादा सेम लेंथ की कार्बन चेन प्रेजेंट होती है तो हमें उस कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्या हो, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट हो। तो मैंने आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, ठीक है। ये हमारी चेन है, आपको ऐसी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। इफ मोर देन वन ऑफ द सेम लेंथ ऑफ कार्बन चेन आर प्रेजेंट, देन सिलेक्ट दैट कार्बन चेन विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, जिसमें हमारे ज्यादा से ज्यादा नंबर के सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। तो सिलेक्ट करके देखिए, अगर हम ये 6 कार्बन की चेन को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कितने होंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला, यानी कि 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप इसमें हमारे आ रहे हैं, ठीक है। एक अगर हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये वाले सिलेक्ट कर लें तो भी हमारे पास क्या है, 2 ही आ रहे हैं, एक तो ये वाला सब्स्टिट्यूएंट और एक ये वाला, क्योंकि ये पूरा एक में ही हमारा काउंट हो जाएगा, राइट। बट अगर हम ये वाली कार्बन चेन सिलेक्ट कर रहे हैं तो हो क्या रहा है, हमारे 4 सब्स्टिट्यूएंट्स हमें मिल रहे हैं, 1 2 3 4। तो ये वाली कार्बन चेन हमारी क्या होगी, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन होगी। तो इस चेन को हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, राइट। अब हमारा फोर्थ रूल क्या कहता है, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही प्रेजेंट है किसी भी चेन में, तो हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, डबल बॉन्ड को हम पहले सिलेक्ट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है ये, ठीक है। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारी ये भी है 5 मेंबर्ड की और ये भी है 5 मेंबर्ड की और ये भी है हमारी 5 मेंबर्ड की। तो डबल बॉन्ड को हम ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, इधर भी डबल बॉन्ड है इधर भी डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड गेट्स मोर प्रेफरेंस। तो हम क्या करेंगे, इस चेन को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम कल करेंगे नंबरिंग रूल, ओके। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।